के बाकी मुल्कों की तरह भारत भी कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में भारत की कंपनी भारत बायोटेक को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कंपनी को अपनी पहली वैक्सीन कोवैक्सीन के पहले और दूसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इससे एक नई उम्मीद जागी है कि भारत में जल्द ही शायद कोरोना की वैक्सीन बन सकती है। अगर भारत बायोटेक सफल हुई तो ये पहली भारतीय वैक्सीन होगी। आखिर कैसे काम करेगी ये वैक्सीन और भारत में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो वैक्सीन की खोज में लगी है, आज का बिन मांगा ज्ञान इसी पर। भारत में मेडिकल रिसर्च से जुड़ी जो सबसे बड़ी संस्थान है उसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। भारत को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार करने में संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं देश में वायरस पर रिसर्च को लेकर जो सबसे अच्छी संस्था है उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो पुणे में है। भारत की कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन बना रही है, जिसका नाम है कोवैक्सीन। दवाओं की मंजूरी देने वाली संस्था ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक के चेयरमैन कृष्णा इला के मुताबिक इसको हैदराबाद के जिनोम वैली में डेवलप किया गया है और जुलाई से इसका क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। इस कोवैक्सीन के अलावा भारत बायोटेक एक और वैक्सीन कोरोफ्लू पर भी काम कर रही है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फ्लूजेन के साथ मिलकर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जाइडस कैडिला, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पैन एशिया बायोटेक भी कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही है, लेकिन अभी उनकी वैक्सीन प्री क्लिनिकल स्टेज पर है। इस कंपनी से वैक्सीन की उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये पहले भी रेबीज, रोटा वायरस, जीका वायरस, जापानी एंसेफेलाइटिस और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए पहले वैक्सीन बना चुकी है। इसके अलावा दुनिया भर में करीब 150 और वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 17 ऐसी वैक्सीन हैं जिसका इंसानों पर ट्रायल भी शुरू किया जा चुका है। इनमें से भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से डेवलप की जा रही वैक्सीन सबसे आगे है और अब उसने 3rd स्टेज का ट्रायल शुरू कर दिया है। इसके अलावा कई और कंपनियां हैं जो फर्स्ट फेज का ट्रायल पार कर चुकी हैं और सेकंड फेज का ट्रायल शुरू करने जा रही हैं। इन सब कंपनियों की कोशिश से एक उम्मीद जागी है कि अभी जल्द ही कोई ना कोई वैक्सीन तो दुनिया के सामने आ ही जाएगी। हालांकि विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि बीमारी इतनी बड़ी है कि इससे निपटने के लिए कम से कम 5-6 तरह के वैक्सीन की जरूरत होगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।